अभी हम किस पॉइंट पर खड़े हैं? अब आप जो पॉइंट देखने जा रहे हैं ये मुगलिया फ़न तामीर है। रानी का महल दिखाएंगे, राजा मान सिंह का महल दिखाएंगे, अकबर का मशहूर जर्नैल, उसका पैलेस और जर्नैल की बेवा बहन रानी का पैलेस। ये मुगलिया फ़न तामीर है। के बिल्कुल उस चबूतरे के करीब पहुंच चुके हैं जहां रानी महल बेवा औरतों की, मजलूम औरतों की दरबार लगाती, नाला का खान का नज़ारा करती। आप देख रहे हैं कि रानी महल की जो बनावट है वो इस तरह है जैसे हिंदू टेंपल होते हैं, और हिंदी लैंग्वेज में ये उनके लिए बड़े मोजज़ हैं। हिंदी लैंग्वेज में इनको वो धर्मशाला के तौर पर बड़े मोजज़ हैं। जी आए आपको रानी महल अंदर से दिखाएँ। ये वाला कमरा, नीचे वाला कमरा रानी के महल के अलावा इसका दूसरा नाम काला महल भी इसका दूसरा नाम। मान सिंह कौन था? अकबर का सिपहसालार, अकबर का बीवी का भाई, जोधा का भाई, जोधा की बहन। ये मुगलों के दौर के, और तीसरा जो मुगल बादशाह अकबर उसका कमांडर था। और मान सिंह के नाम पर मानसेरा जगह का नाम रखा गया है। अकबर के दो वजीर बड़े मशहूर हुए हैं, एक राजा मान सिंह, एक बीरबल। आर्कियोलॉजी ने रिसर्च की है, तहकीक की है कि इतना इसको जंगों से नहीं जितना असला बरूद से इनको उड़ाया गया है। जो भी घूमती आती रही हैं मार मार के असला बरूद को, अब तो ये पैलेस लगते ही नहीं है। जी अब आप जिस जगह पे खड़े हैं ये बरामदा था आगे तक, ये टूट गया है। दूसरी तरफ बरामदा है, ये भी टूट गया है। ये उनके मुलाजमीन के कमरे हैं और नीचे वाला कमरा है। बेशुमार मुग़लों ने हिंदू और सिख औरतों से शादियां की, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि मुग़लों ने हिंदू और मुस्लिम आर्ट को मिक्स करके बिल्डिंग की तामीर की है। जैसे आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये बड़ा सुराख बुत रखने के लिए, छोटा जो सुराख है वो चिराग लाइट दिए के लिए। तो पेंटिंग में मुग़ल जो हैं ये भी हाथ के दुनिया में नंबर 1 थे, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ये 1920 की दीवार जो गवर्नमेंट बरतानिया ने ये मरम्मत की है, ये भी उस दौर में, क्योंकि गवर्नमेंट बरतानिया ने भी यहाँ 100 साल से ज़्यादा अरसा हुकूमत की है। कि कबूतर, डक और मोर ये पत्थर को काट के तराश के देखें, ये भी मुगलिया फ़न तामीर है। और ये जो है ये स्टैंड, सीढ़ियाँ और गुंबद ये भी दोबारा मुशर्रफ साहब ने तामीर किया है। और जो शीशे का काम है वो आप ऊपर दिखाते हैं कि मुग़ल जो है शीशे के काम में किस तरह महारत रखते थे। और बड़े गुंबद ये भी मुगलिया फ़न तामीर दाखिल हो चुके हैं। ये देख लें कि ये सारी मुगलिया फ़न तामीर है। जैसे ताजमहल आगरे का बड़ा गुंबद तुर्कन जी ने कई माह लगा के, इस तरह ये भी देख लें, ये बड़े गुंबद और छोटी टाइल ये भी मुगलिया फ़न, ये मुगलों ने बनाई, ये मुगलिया फ़न तामीर है। मुगलों ने ना सिर्फ शादियाँ की हिंदू और सिख औरतों से, उनके आर्ट को, उनके कल्चर को मिला के बिल्डिंग की तामीर। सही। अब आप हम हवेली मान सिंह के हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सीढ़ियाँ, स्टैंड, गुंबद की तामीर अमेरिकन इमदाद बराए सकाफती विरसा के ताउन से दोबारा हुई है। और देखेंगे कि कितना उसने ज़बरदस्त काम। ये मुशर्रफ के दौर में सीढ़ियाँ, स्टैंड और गुंबद की तामीर। आएँ जी आपको दिखाते हैं। अब हवेली मान सिंह के अंदर वाले हिस्से पे दाखिल होने वाले हैं। 2 इसके दरवाजे हैं, ये वाला और वो वाला, और 2 बालकोनी है खूबसूरती नज़ारे के लिए। शीशे का काम था जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुग़ल इस काम में भी महारत रखते थे। ये शीशे का काम था, पेंटिंग थी, और जो सब ख़त्म हो गई है। हाँ जी। अच्छा, ये इन दीवारों को रंग सफ़ेद हुआ करता, चूना लगा हुआ होता था उस वक्त उन्होंने बड़ी नक्शनगारी पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग हाथ की दुनिया में मुग़ल नंबर 1 है। अब तो इसकी बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गई है। नई नस्लें देखें इसकी क्या हालत कर दी है। इसलिए बुलंदी पे बनाया ताकि मान सिंह आबादी को भी कंट्रोल करे और फौज पर भी नजर रखें। ये बगैर एयर कंडीशन के एसी रूम है। क्यों? क्रॉस वर्टिलेजर की वजह से, हाइट की वजह से, मोटी दीवारों मट्टी चूने की वजह से और बड़े गुंबद की वजह से ये बगैर एयर कंडीशन एसी।
हिंदू आर्ट है बुत रखने के लिए, वो लाइट के लिए। और ज़रा गौर करें, सांपों की हिंदू परवरिश करते हैं, दूध पिलाते हैं, उसकी इबादत करते हैं और फूल उनके मौजूद निशान हैं। हिंदुओं के क़ीदे के मुताबिक उनके लिए फूल क्यों मौजूद हैं? वो कहते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक गुप्त मौर्य, वो कहते थे कि फूल से पैदा हुए। तो मुग़लों ने ना सिर्फ शादियाँ की, उनके आर्ट को उनके मिला को बिल्डिंग की तामीर की। बहुत बड़े महल थे, अब तो ये खंडरात की शक्ल में महल नज़र ही नहीं आते। और सबसे बुलंद जगह पे ये महल आपको नज़र आएगा। माता कौर जो है, जब जैसे ही बाज़ार से दाखिल होंगे तो वो आपको गुरुद्वारा अंदर आएगा, जो सिखों के 10वें गुरुओं ने गुरु गुरबाज उनकी बीवी की जाए पैदाश है, इसलिए आसे हुए तमाम सिखों की माँ कहलवाती है। और जिस गेट से दाखिल हुए हैं, ख़ास खानी गेट से, इससे जो मगरब की तरफ कच्चा रास्ता है, वो आप सीधा उस गुरुद्वारे पर चले जाएंगे। और जहाँ गुरु नानक ने रूहानी इबादत की और छड़ी मारी और वो चश्मा निकला। और ये सिखों के लिए बड़ी अहम मकामात हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी सिखों के लिए बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरी दुनिया से जो सिख आते हैं, करतारपुर बॉर्डर उनके लिए खोला है। और महकमा औकाफ ने ये दोनों जगह माता कौर और चौबा बाबा गुरु नानक सिखों को दे दी। साल में 4 दफ़ा आते हैं और बड़ा प्रोग्राम करते हैं। अच्छा जी गाइस, हम किला रोहतास की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है हमने, तो इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोहम्मद अयूब साहब का। तो मोहम्मद अयूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे किला रोहतास की हमें डॉक्यूमेंट्री बताई। और शुक्रिया फैज़ एंड फैज़ी और जैद जो है उन व्लॉग यूट्यूब चैनल का। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके चैनल को ज़रूर देखें, शेयर करें। और जब भी रोहतास आए तो मोहम्मद अयूब को के साथ खिदमत का मौका दें। 0331 997107 पर रब्ता करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इन भाइयों का यूट्यूब चैनल जिंदाबाद। इनका नंबर हम ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जब भी आप किला रोहतास आइए तो इनसे रब्ता कीजिएगा, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद।